हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मेजर टू रिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षिक व्यवस्था में सुधार के उपाय। उसमें फर्स्ट है आपका प्राथमिक शिक्षा में जो आपका विस्तार हुआ है वो कैसे हुआ है। सेकंड है आपका उस शिक्षा को जो प्रोत्साहन दिया गया है या उस पर जो नियंत्रण किया गया है वो कैसे है। फिर है हमारा थर्ड है जो हमारा स्त्री शिक्षा के लिए जो हमने योगदान दिए हैं वो सब इसमें आएंगे। फिर है हमारा रोजगार उन्मुख शिक्षा की जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वो रोजगार उन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि होनी चाहिए। फिर है राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि। देखते हैं सबसे पहले जो हमें दिखाया गया है कि भारत में जो है शिक्षा का विस्तार जो था 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, परंतु संविधान द्वारा 1976 में किए गए जिस संशोधन से केंद्र सरकार से शिक्षा को राष्ट्रीय एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का गुरुतर भार भी स्वीकार किया है। शिक्षा में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस में क्या है, हमारी जो 1966 तक तथा 1986 तक की शिक्षा प्रणालियों ने सभी क्षेत्रों के लिए सुधरे हुए रूप के विस्तार की सिफारिश की है। इन नीतियों का कुछ पहलू था जो सम्मिलित है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा की जाए वो निःशुल्क शिक्षा की जाए, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए और हर बच्चे के लिए क्या हो, अनिवार्य शिक्षा की जाए। फिर सेकंड इन्होंने देखा कि निरक्षरता को पूर्ण रूप देना चाहिए, क्या कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो साक्षरता से अपूर्ण हो। हर व्यक्ति क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। शिक्षा का क्या होना चाहिए, व्यवसायीकरण कहा है इन्होंने कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम शिक्षा ग्रहण करे तो उसके बाद क्या कर सके, वो क्या हो, कमाने खाने योग्य बन सके। तो हमें जब एजुकेशन दी जाए तो उस समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। फिर है कि स्त्री निर्बल और सीमित वर्ग की शिक्षा पर केंद्रीकरण करना चाहिए। जो स्त्रियां हैं, जो उनकी निर्बलता है, जो उनकी दुर्बलता बताई गई है, उनके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि उसमें कौन कौन से रीजन है जिसके कारण वो निर्बल है, वो सारी चीज़ें। फर्स्ट इन्होंने बात की है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो करना चाहिए, हमें विस्तार करना चाहिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा और मिडिल या अपर प्राइमरी शिक्षा भी इसको हम कहते हैं। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को क्या होता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्कूल तथा कक्षा जो 6 से लेके हमारे 8वीं तक होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, मिडिल स्कूल को रखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या कही है, प्राइमरी शिक्षा की बात की है कि हर व्यक्ति के लिए क्या होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उन्हें प्राइमरी शिक्षा देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पाठशाला में छात्रों की जो आयु है वो 6 से 11 वर्ष तथा उच्च प्राथमिक स्कूल में जो छात्रों की आयु है वो रखनी चाहिए 11 से 14 वर्ष रखी गई है। क्यों कि इतनी जो एज तक के बच्चे हैं वो क्या कर सके, एजुकेशन प्राप्त करना जरूरी हो। कम से कम उन्हें इतना तो पता हो कि हमारी जो है मातृभाषा कौन सी है, इन सब के बारे में क्या होनी चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्या है, शिक्षा के संख्या में क्या हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी उसमें इंक्रीज हुआ है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। 1950 से 51 में इनकी संख्या जो थी 2.23 लाख थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 12.83 लाख हो गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में 89% बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कितने बच्चे कर रहे हैं, 89% बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992 में संशोधन करके प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में 3 मुख्य बातें बताई गई है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो क्या है 3 बातें जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बच्चे का एनरोलमेंट होना चाहिए और हर बच्चे को क्या होनी चाहिए, सार्वभौमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई न छोड़ने देना चाहिए कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं हर बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्या हो सके, एजुकेशन ना ले रहा हो। सभी बच्चे शिक्षा के आवश्यक स्तरों को प्राप्त करें, जो भी उनका लेवल है एजुकेशन के लिए। यदि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो इतना काम तो कर सके कि गिनना सीख सके, काउंटिंग सीख सके, जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो सीख सके।
जो उनके आगे जाके उनके और जो एजुकेशन दी जाए उसमें एक चीज़ और ध्यान रखी जाए कि वो ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे क्या कर सके, वो कोई बिजनेस कर सके, किसी भी कार्य को कर सके या उन्हें बुनियादी स्तर वो अपना मजबूत कर सके। इसके लिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कि एजुकेशन की जो क्वालिटी हम रख रहे हैं अपने यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए, अच्छी प्रोवाइड करानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया है कि इसमें जो बेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बुनियादी आधार बनाकर हमें शिक्षा देनी चाहिए। तथा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भी पारित करना चाहिए। सरकार ने देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों में भौतिक संसाधनों को सुधार लाने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो थी 1987 से 88 में प्रारंभ की है। कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का हमें स्टार्टिंग करना चाहिए कि हर बच्चे को क्या हो सके, एजुकेशन मिल सके, हर बच्चा उसको रिसीव कर सके। इसके बाद क्या बात बताई है इन्होंने, इसके बाद बताई है कि माध्यमिक जो शिक्षा है 2001-2002 में क्या है, सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है कि हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना आवश्यक है। यह अभियान वर्तमान में भी चल रहा है और एक क्या है, व्यापक कार्यक्रम के रूप में। और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का क्या है, मुख्य साधन है, मेन सोर्स है किसका, प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करने का। बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। तो सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष की आयु के समूह के छात्रों को उस शिक्षा में प्रवेश करने के लिए कि जो 6 से 14 आयु से ऊपर के जो बच्चे हैं और 18 तक के हैं उनके लिए क्या की गई है, सेकेंडरी एजुकेशन अनिवार्य की गई है। उस शिक्षा में प्रवेश करने के तैयार करने के साथ साथ विश्व के कार्य क्षेत्र के लिए भी उन्हें क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि वो जो अपना सोसाइटी है उसके साथ कनेक्ट हो सके, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सके और एक एजुकेशन का अपने अंदर स्टैंडर्ड डेवलप कर सके। 1950 से 51 में देश में माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी थी, 74 से 16 थी, जो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 1.80 लाख हो गई है। इस अवधि में छात्रों का जो एनरोलमेंट डिजिट थी वो कितनी थी, वो 15 लाख से बढ़कर अब 370 लाख हो गई है। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हमें याद रखना जरूरी है जिससे कि हम आगे क्या कर सकें, एजुकेशन सही ढंग से प्रोवाइड करा सकें। उसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, नवोदय विद्यालय। इसमें जब एडमिशन लिया जाता है 6 से 8 तक लिया जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि हम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, नवोदय विद्यालय में एजुकेशन मिलने का मौका प्राप्त होता है। नवोदय विद्यालय के बारे में क्या बताया गया है कि भारत सरकार ने 1985 से 86 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम किया है। कितना कि एक नवोदय विद्यालय तो प्रत्येक स्कूल में होना ही चाहिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, एक नवोदय विद्यालय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रतिभाशाली होते हैं, स्किल्स होते हैं, उन बच्चों को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए कि वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके इन जो नवोदय विद्यालय है उसमें क्या कर सके, एजुकेशन प्राप्त कर सके, एडमिशन ले सके। आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है तथा इस समय देश में 453 नवोदय विद्यालय हैं। ये जैसे 3rd ईयर में है तो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, 453 है। इसलिए बेसिक जो चीज़ें बताती है उसको ध्यान से सुनिए। फिर आता है केंद्रीय विद्यालय की। केंद्रीय विद्यालय आप लोग पता है, भारत सरकार ने 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करके एक योजना को मंजूरी दी है। क्या करा है इन्होंने, जो केंद्रीय विद्यालय है उनको एस्टेब्लिश किया, उसको मंजूरी दी है कि हमारे यहाँ पे कम से कम मिनिमम इतने तो केंद्रीय विद्यालय होने ही चाहिए। इस समय देश में जो है 874 केंद्रीय विद्यालय हैं। कितने हैं, 874 केंद्रीय विद्यालय हैं। सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक समान ही पाठ्यक्रम, जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय विद्यालय हैं, स्कूल हैं सेंट्रल के, उन सबका जो क्या है करिकुलम है वो सबका सेम है, सेम ही उनमें कंटेंट पढ़ाया जाता है, सबको एक ही चीज़ प्रोवाइड की गई है, तो डिफरेंस नहीं है उनमें। ऐसे ही आपके यहाँ पे नवोदय विद्यालय में भी है। फिर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, NCERT को भी आप जानते होंगे, और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना जो थी 1961 में की गई थी।
यह 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करती है। आपने सुना होगा एनसीईआरटी का नाम बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करती है, उनको बुक्स प्रोवाइड कराने का काम करती है। तथा क्या करती है, ये रिसर्च को भी क्या करती है, बढ़ावा देती है कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसर्च बढ़ सके। फिर है आपके यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। फरवरी 1988 में केंद्रीय सरकार ने उस शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की एक योजना बनाई है कि जो हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन दी जा रही है ना, उसको क्या किया जाए, एक उसके लिए प्लानिंग की है कि इस योजना के अंतर्गत उन स्कूलों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो उस शिक्षा +2 स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने शुरू कर चुके हैं। जो बच्चे सफलतापूर्वक पूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं उनको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा स्वरोजगार की योजना बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। थैंक यू।